गुड मॉर्निंग छात्रों। एक क्वेश्चन को हम और लेते हैं। तरंगों का विवर्तन क्या है? बहुत आसान सी चीज़ है। और प्रकाश का विवर्तन क्या है और इनके दो वर्ग क्या हैं? तो विवर्तन की परिभाषा आप एक लाइन में कह सकते हैं कि विवर्तन एक तरह से कोई अगर ये तरंग है और इसमें छिद्र से गुजर रही है अगर, तो ये केवल सीधी ही नहीं निकल जाती बल्कि कुछ तरंगें मुड़ जाती हैं आंशिक रूप से। यहाँ से आप इस छिद्र से तरंग निकालेंगे तो ये सीधे नहीं निकलेंगी, कुछ तरंगें मुड़ जाती हैं। तो इन्हीं मुड़ने की घटना को हम जो है आंशिक रूप से जो मुड़ती हैं इसी को हम विवर्तन कहते हैं। और यही चीज़ अगर प्रकाश में आ जाइए तो प्रकाश में अवरोधक या द्वारक जो कि अपना है जहाँ पर उनके किनारों पर प्रकाश के मुड़ने की घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। मतलब जहाँ से प्रकाश चल रहा है जैसे ये, तो यहाँ पर आंशिक रूप से मुड़ती हैं तरंगे, तो इनको हम जो है कहते हैं मुड़ने की ये घटना प्रकाश की विवर्तन कहलाती है। अवरोधक या छिद्र, ये दो चीज़ें हैं इसमें। और ये दो वर्ग में भी बांटा जाता है, एक फ्रेजनल का विवर्तन कहते हैं, एक फ्रॉनहोफर का विवर्तन कहते हैं। इसमें अंतर यही है कि फ्रेजनल में जो प्रकाश स्रोत और पर्दा है दोनों एक निश्चित दूरी पर रहते हैं, जबकि फ्रॉनहोफर में जो विवर्तन होता है ये जो है प्रकाश स्रोत और पर्दा दोनों अनंत दूरी पर स्थित होते हैं। अब यही विवर्तन के लिए, तरंगों के विवर्तन के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है? तो तरंगों का विवर्तन होने के लिए अवरोध का आकार तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। ये एक मतलब इसकी शर्त है। जैसे कि विवर्तन की घटना सभी तरंगों में, प्रकाश तरंगों में, ध्वनि तरंगों में देखने को मिलती हैं। और तरंगों के विवर्तन के लिए आवश्यक प्रतिबंध में एक यही है कि आप तरंगों का विवर्तन होने के लिए अवरोध का आकार तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, एक लाइन में। और यह विवर्तन व्यतिकरण से किस प्रकार अलग है ये भी पूछता है। तो व्यतिकरण में दो कलाबद्ध स्रोतों के बीच में, मतलब दो तरंगाग्रों के बीच में अध्यारोपण का परिणाम है, जबकि विवर्तन एक ही तरंगाग्र से निकलने वाली द्वितीयक तरंगाओं के बीच का परिणाम है। तो व्यतिकरण में फ्रिंज जो बनते हैं एक समान चौड़ाई के हो सकती हैं अथवा नहीं भी हो सकते हैं, जबकि विवर्तन में फ्रिंज जो बनती है वो एक समान चौड़ाई की नहीं हो सकती। और विवर्तन व्यतिकरण में सभी दीप्त जो दिखने वाली फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है। विवर्तन में दीप्त जो फ्रिंज है इनकी तीव्रता लगातार घटती जाती है। तो ये एक चीज़ पूछ सकता है आपसे। और इसमें मैंने क्वेश्चन में करीब 13-14 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें वही विवर्तन क्या है, व्यतिकरण से ये कैसे अलग है। और साथ ही साथ आप लोगों को मैं इसमें पेज भी दे रहा हूँ। हाई स्कूल में आप लोग हैं नहीं, तो हाई स्कूल का जो इस समय रिजल्ट बन रहा है वो अपना सरकार का, तो उसमें हाई स्कूल के बच्चों को हो सकता है प्रमोशन मिल जाए, 11 में चले जाएं, लेकिन 12 के जो छात्र हैं उनका एग्ज़ाम ज़रूर होगा। इसीलिए मैं दूसरा वीडियो भी आज बना दिया हूँ एक क्वेश्चन को लेके कि विवर्तन क्या है, विवर्तन की परिभाषा दीजिए, और प्रकाश में विवर्तन क्या है। तो अवरोधक अथवा द्वारक के किनारों पर मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन किया कहते हैं। और ये दो प्रकार का होता है, फ्रेजनल और फ्रॉनहोफर। फ्रेजनल में दूरी जो है पर्दा और प्रकाश स्रोत के बीच की निश्चित होती है, और फ्रॉनहोफर में मतलब ये अनंत दूरी पर स्थित होते हैं। तो इसे हम प्रकाश का विवर्तन कहेंगे। और विवर्तन की परिभाषा पूछता है आपसे, तो आप वही बताएंगे कि विवर्तन एक तरंग का अभिलाक्षणिक गुण है कि जब कोई मार्ग में अवरोध आ जाता है तो ये छिद्र से निकलती हैं जब तरंगे, तो आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं किनारे की ओर। ये पेज भी मैं दे देता हूँ आपको। और छोटा सा चैप्टर है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है। और दो वर्गों में इसे बांटा गया है, फ्रॉनहोफर और फ्रेजनल। तो फ्रेजनल में दूरी पर्दा और स्रोत के बीच निश्चित रहती है, और उसके में फ्रॉनहोफर में अलग होती है। और ये व्यतिकरण और विवर्तन में आपको अंतर। और इसके अंदर जो एक एक नंबर के किसी अवरोध की ओर प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, तो विवर्तन कहलाता है। प्रकाश तरंगों का किसी अवरोध की ज्यामितीय छाया में मुड़ना क्या कहलाता है, एग्जैक्टली विवर्तन कहलाता है। तो दैनिक जीवन में प्रकाश की विवर्तन की तुलना में ध्वनि की विवर्तन आसानी से दिखाई देती है, क्योंकि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य में ध्वनि की तरंग बड़ी होती है। तो प्रकाश के विवर्तन का होना प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है।
तो प्रकाश में विवर्तन होगा तो तरंग की प्रकृति को बताएगा। विवर्तन तरंग गति का एक अभिलाक्षणिक लक्षण है। तो इसको भी मैं आपको देते रहा हूँ एक एक नंबर का, और 2-4 नंबर के क्वेश्चन आए तो सीधे पूछेगा विवर्तन क्या है, व्यतिकरण से ये कैसे अलग है, ये कितने वर्ग में है। एक क्वेश्चन, एक चैप्टर ये आपका कंप्लीट हो जाता है विवर्तन। मेनी थैंक्स छात्रों। एग्ज़ाम ज़रूर होगा, ये आप मान के चलिए। 12 में आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, 12 का एग्ज़ाम होगा 15 जून। मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन 15 जून के आसपास ज़रूर इसका एग्ज़ाम होना चाहिए। जैसा आप बाकी कोरोना से आप लोग बच के रहें और अपनी सावधानी बरतते रहें। ओके, थैंक्स। आज के लिए इतना ही। 4 क्वेश्चन हो गए, कल इसमें और 4 क्वेश्चन को पढ़ेंगे, हम समझेंगे।